Hello bachcho, let's see this question. This question says, if DNA contains sulfur instead of phosphorus and protein contain phosphorus instead of sulfur, what would have been outcome of Hershey and Chase experiment? A. Radioactive phosphorus in bacterial cell. B. No radioactive sulfur in bacterial cell. C. Both radioactive sulfur and phosphorus in bacterial cell. D. Radioactive sulfur in bacterial cell. So the key concept for this question is हर्शी एंड चेस एक्सपेरिमेंट। हर्शी और चेस एक्सपेरिमेंट में क्या था, तो इससे ये साबित हुआ कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो होता है डीएनए। किस तरीके से, तो फेगस की मदद से, बैक्टीरियोफेगस की मदद से। तो एक्सपेरिमेंट ऑन बैक्टीरियोफेगस। बैक्टीरियोफेगस मतलब एक ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया पे अफेक्ट करता है, जो बैक्टीरिया को ये करता है, इन्फेक्ट करता है। एक्सपेरिमेंट ऑन बैक्टीरियोफेगस प्रूफ, क्या प्रूफ किया, प्रूफ दैट डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। मटेरियल। अब हर्शीज और चेस के एक्सपेरिमेंट में फास्फोरस और सल्फर लिया गया, मतलब रेडियो एक्टिव फास्फोरस लिया गया 32 फास्फोरस, और उसको फेगस के साथ एक कंटेनर में रखा गया। उसके बाद सल्फर लिया गया 35, विच अगेन रेडियो एक्टिव, उसे एक फेगस के साथ रखा गया। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या हुआ था कि डीएनए के अंदर होता है फास्फोरस, तो यहाँ पे डीएनए रेडियो एक्टिव हो गया था। यहाँ पे डीएनए रेडियो एक्टिव हो गया था, और यहाँ पे क्या हुआ था, रियल सिचुएशन है ये, कि जो प्रोटीन, सल्फर में प्रोटीन होता है, प्रोटीन में सल्फर होता है, सो प्रोटीन यहाँ रेडियो एक्टिव बन गया था। अभी उनमें वो प्रोडक्ट होते हैं, इसीलिए वो रेडियो एक्टिव हो गए, इसीलिए उन्होंने रिएक्ट किया। जैसे प्रोटीन में सल्फर है, इसीलिए प्रोटीन रेडियो एक्टिव हो गया, और डीएनए में जो फॉस्फोरस है, इसीलिए डीएनए रेडियो एक्टिव हो गया। अब इन्हें ई कोलाई के साथ जब ये किया गया, अटैच किया गया, तब ई कोलाई में क्या दिखा, जो बैक्टीरिया था, ई कोलाई इज अ बैक्टीरिया, और इसके अंदर क्या दिखा गया कि फॉस्फोरस रेडियो एक्टिव मिला इसके अंदर। फॉस्फोरस रेडियो एक्टिव, फॉस्फोरस इसीलिए रेडियो एक्टिव मिला क्यों, तो वो डीएनए में था। इट्स अ सिंपल लॉजिक, मतलब डीएनए इसके अंदर है और सल्फर बिल्कुल भी रेडियो एक्टिव इसके अंदर नहीं मिला, जरा सा भी नहीं। तो मतलब ये बात है कि फेगस से डीएनए इसमें आया, ये डीएनए इकोलाई में फेगस से आया, इस तरीके से। सो मेन है कि डीएनए क्या कैरी कर रहा है। अगर यहाँ पे लिखा गया है कि डीएनए सल्फर कैरी करता होता फास्फोरस की जगह पे, तो यहाँ फास्फोरस नहीं सल्फर आता, क्यों, तो डीएनए है जो लेके जा रहा है, तो डीएनए में जो भी कुछ होगा वो उसे रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ फास्फोरस जो एक्चुअल कंडीशन थी उसके अलावा क्या होता, सल्फर होता। तो बैक्टीरियल सेल में फास्फोरस नहीं होते हुए क्या होता, सल्फर होता। ये सिर्फ उन्होंने कहा गया ऐसी सिचुएशन इमेजिन करने, तो सल्फर रेडियो एक्टिव होता। सो रेडियो एक्टिव सल्फर इन बैक्टीरियल सेल, क्योंकि डीएनए है जो लेके जा रहा है, प्रोटीन नहीं। सो our फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी, रेडियो एक्टिव सल्फर इन बैक्टीरियल सेल। ये अदर नहीं आएंगे क्योंकि फॉस्फोरस नहीं होगा ऐसी कंडीशन में, क्यों, तो यहाँ पे कंडीशन ही अलग बताई है। तो फॉस्फोरस अगर प्रोटीन कैरी कर रहा है तो प्रोटीन तो पास हो नहीं रहा। नो रेडियो एक्टिव सल्फर नहीं, सल्फर तो रेडियो एक्टिव होगा, ये भी गलत है। बोथ रेडियो एक्टिव सल्फर एंड फॉस्फोरस नहीं हो सकता, प्रोटीन थोड़ी जा रहा है उसके अंदर, तो ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा फाइनल आंसर है ऑप्शन डी, रेडियो एक्टिव sulfur in bacterial cell. Hope you understand it well. Best of luck.